Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Samani Center for Excellence as a senior faculty. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया वो मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में हल्की फुल्की इंट्रोडक्टरी क्लास आपको दी है। इस क्लास में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। मैं बुक लेके आया हूँ, तो एक्सरसाइज में मैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करवा रहा हूँ। इससे पहले के सभी सब एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं, तो आप एनसीईआरटी की एक बार कॉपी उठाइए, उसके सभी क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप कर सकते हैं, राइट। तो जो भी इसमें थोड़े से भी ऑड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब आपको मुझे लगता है कि शायद वो आपसे ना हो, तो वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। बाकी सभी क्वेश्चंस आप कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप डाउट क्लास में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर डाउट क्लासेस, ठीक है। तो डाउट क्लास इसीलिए होती है कि आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोर्ड का जरा देखिए। x takes 3r more than y. X takes 3 hours more than y to walk 30 kilometer. To walk 30 kilometer. Next है, but if x doubles his speed, but if x doubles his speed, आई होप आपको विजुअल होगा, दिख रहा होगा। डबल्स हिज स्पीड, ही इज अहेड ऑफ y, ही इज अहेड ऑफ y, अदरवाइज आपके पास बुक है, अहेड ऑफ y by 1.5 hour. Find their speed of walking. Find their speed of walking. अब इस क्वेश्चन को कैसे करें जरा देखिए। x takes 3 hour more than y. x जो है 3 घंटे ज्यादा लेता है y से 30 किलोमीटर जाने में। तो डिस्टेंस कितनी है? 30। डिस्टेंस दी हुई है 30 किलोमीटर। लेट द स्पीड ऑफ x इज x किलोमीटर पर आवर and y is y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर। टाइम t1, आप टाइम जरा देखिए, पहले वाले को x को जो टाइम लगा उसको मैं t1 मान लेता हूं, x को जो टाइम लगा उसको मैं t1 मान लेता हूं, तो वो हो जाएगा 30 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और t2 को जो टाइम लगा वो लगा 30 अपॉन y। इन्होंने बोला कि t1 को t2 से 3 घंटे ज्यादा लगे। इसका मतलब t1 और t2 को मैं माइनस करूं, दोनों के टाइम को मैं माइनस करूं तो आंसर आएगा 3 घंटा। तो t1 को ज्यादा समय लगा, t1 को ज्यादा टाइम लगा है किससे? t2 से। t2 को 3 घंटे ज्यादा लगे हैं, तो t2 में से t3 माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा। t1 का मतलब है 30 अपॉन x, t2 का मतलब है 30 अपॉन y इज इक्वल टू 3 आप हर जगह से उड़ा सकते हैं, तो 10 अपॉन x 10 अपॉन y इज इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन नंबर 1, बॉक्स के अंदर बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए इन्होंने बोला बट इफ x डबल्स इस स्पीड, यानी x अपने स्पीड को डबल कर लेता है, x किलोमीटर को 2x कर देता है, अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, तो हिज स्पीड, तो क्या हो जाता है? ही इज अहेड ऑफ y किलोमीटर बाई 1.5 आवर। मतलब वो ज्यादा आगे पहुंच जाता है, यानी अब समय किसको ज्यादा लगा? अब y को ज्यादा समय लगा है पहुंचने में, क्योंकि y 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब समय किसको ज्यादा लगा? y को ज्यादा समय लगा है। तो y क्यों कितना ज्यादा समय लग रहा है? 1.5 घंटा, यानी y में से x को मैं माइनस करूंगा तो 1.5 घंटा आएगा, 1.5 आवर आएगा, यानी y में से माइनस करना पड़ेगा। इस बारी
T2 माइनस T1 करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। तो T2 का मतलब है कितना 30/y, क्योंकि 30 उसने अपनी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं किए हैं 30/y, लेकिन इसने अपनी स्पीड में चेंजेस कर दिए, इसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया है, 2x कर दिया है। जो इसकी पहले स्पीड थी उससे इसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो इसको लगे 3/2, इसको आप लिख सकते हैं 3/2। फिर आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 10/y माइनस 10/2x इज इक्वल टू 1/2। इसको भी आप कट कर दीजिए तो 5 हो जाएगा। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करना है तो यहाँ पे 10/x है, यहाँ पर 5/x है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फर्स्ट को ऐड कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड में। तो फर्स्ट क्या है 10/x माइनस 10/y इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या है 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 20/y मैंने y के नीचे y लिख दिया, माइनस 10/x, 2 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो 10/x माइनस 10/x ऐसे इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ जाएगा 1। ये आपस में कैंसिल, तो 20 में से 10 गया, 20 में से 10 गया, 10/y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो y को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, तो y इज इक्वल टू हो गया 10/2, दैट इज 5 km/h। अब इस y की वैल्यू को आप कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में रिप्लेस कर दीजिए चाहे सेकंड में रिप्लेस कर दीजिए। सपोज मैं फर्स्ट में रिप्लेस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 10/x माइनस 10/y, y का मतलब 5 यानी 10/5 इज इक्वल टू 1 ऐसे। तो अभी हो गया 2, तो 10/x इज इक्वल टू 2 को उधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा, तो x आ जाएगा 10/3 km/h। ये आ गई स्पीड, ये x की स्पीड आ गई और ये आ गई y की स्पीड। ठीक है, तो x और y दोनों की स्पीड अपन ने निकाल लिया है और ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको करना है। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। वीडियो पॉज करके लिखना है आपको, समय बर्बाद नहीं करना, वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। A number consists of 3 digits. A number consists of 3 digits. 3 digits whose sum is 17. Whose sum is 17. जिसका सम क्या है 17 है। The middle digit exceeds middle digit exceed the sum of other 2 digit, the sum of other 2 digit by 1. If the digit of the number are reversed, if the digit of numbers are reversed, ये भी लिखा हुआ है reversed, the number is diminished by the number is
diminished by 396. Find the number. Find the number. नंबर आपको निकालना है, बहुत अच्छा समय ये। देखो 3 डिजिट का नंबर है तो ऑब्वियसली वो इस तरीके से होगा। मान लेते हैं उसका 100 प्लेस x है, 10th प्लेस y है और यूनिट प्लेस z है, तो ये नंबर हो गया। इसके डिजिट का जो सम है वो 17 है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17 है। 3 डिजिट हुज सम इज 17। द मिडिल डिजिट एक्सीड्स द सम ऑफ अदर बाई डिजिट 1। यानी जो मिडिल डिजिट है यानी y का जो सम है वो उन दोनों के सम से भी एक ज्यादा है। यानी कि मैं क्या करता हूं, ऐसे कर देता हूं कि x प्लस जेड और ज्यादा इसमें कर देता हूं तो जाकर y के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y एक ज्यादा है किससे? इन दोनों के सम से। तो मैंने सम में से भी एक प्लस कर दिया। सम में से एक प्लस करने का मतलब ये हुआ कि अब y बराबर हो गया इसके, क्योंकि इन दोनों के सम में से एक ज्यादा था ये, तो सम मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड, अभी यहां से क्या पता चला आपको कि y माइनस 1 इज इक्वल टू, y की जगह पर आप ये रख सकते हैं। तो y की जगह पर चलो यहां पे रख देता हूं मैं इसको, y की जगह पर रख देता हूं। तो x प्लस जेड प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 17। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 16। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू आ गया 8। ये आ गई पहली इक्वेशन। ये अपने काम की इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन आ गई, राइट। अब दूसरे में इन्होंने बोला कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 396। नंबर कम हो जाता है 396 यदि डिजिट को रिवर्स कर दें। यानी 100x प्लस 10y प्लस जेड और इसके डिजिट को रिवर्स कर दें, जेड कर दें, 10y कर दें और यहां पर x कर दें, तो जो नंबर ओरिजिनल है वो 396 कम हो जाता है। तो 396 इसमें मैं ये कम हो जाता है, तो मैं क्या करूं, इसको यदि 396 इसमें ऐड कर दूं या इसमें माइनस कर देता हूं। 396 यहां पर माइनस कर देता हूं क्योंकि ये कम हो जाता है ना, तो इसमें कम कर दूंगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये कम हो जाए, ये छोटा हो जाता है 396। तो 396 छोटा होने का मतलब ये हुआ कि मैं 396 इसमें कम कर दूं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको जरा देखिए, x को इधर लाइए, 99x 10y आपस में कैंसिल, माइनस 99z इज इक्वल टू माइनस 396। ये आ गया। यहां पर आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 से भी कट जाएगा तो 11 से 11 9x माइनस 9z इज इक्वल टू 11 से करेंगे तो 11 3 11 6 9 से भी कट जाएगा, x माइनस जेड इज इक्वल टू -4। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को आपस में सॉल्व करिए। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। तो x आ गया आपके पास 2। x आ गया आपके पास 2। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं इसका आई हैव टू चेक। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। ये प्लस 93 96 करेंगे तब जाकर इसके बराबर होगा। आप देख लीजिए, प्लस 96 करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये आएगा 6। ये आएगा 6 क्योंकि डिजिट को रिवर्स करने के बाद ये कम पड़ जाता है 396। तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा 396 तब जाके इसके बराबर होगा। आई एम सॉरी फॉर प्रीवियसली। अभी इसमें समझ आया कि यदि इसमें 396 ऐड करेंगे तो जाकर ये इसके बराबर होगा। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के लॉजिक लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 6 में यहां पर रख दूं तो z मुझे मिल जाएगा 2। x की वैल्यू 6 आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट। x प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस जेड इज इक्वल टू 8 दिया हुआ था, तो x की वैल्यू 6 है तो z आ गया 2। z आ गया 2। तो हमारे पास पहले से एक इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू क्या था, x प्लस जेड प्लस 1 यानी कि
6 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 9, यानी नंबर क्या हो गया, नंबर इज 100 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 6, प्लस 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 9, प्लस जेड की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 692, नंबर इज 692, नंबर इज व्हाट 692, ठीक है। तो 692 आएगा इसका सम। आप जरा देख लीजिए 3 डिजिट के नंबर बहुत 3 डिजिट वाले जो सम है वो बहुत कम आते हैं, पर इसमें एक दिया हुआ है 3 डिजिट वाला सम, इसलिए मैंने करवा दिया। आप मेरे इस सम से आइडिया ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं रफ करता हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब मैं एक्सरसाइज नंबर 2 का आपको पहला ही सम बताता हूं। एक्सरसाइज नंबर 2 का पहला ही सम थोड़ा सा अजीब है, वो मैं आपको बता देता हूं, उसको जरा देखिए। एक्सरसाइज नंबर 2 का पहला ही सम, A and B together can do a piece of work। क्वेश्चन है A and B can do a piece of work in 30 days। In 30 days, if A one day work is, if A's one day work is 1.5 times one day's work of B, find how many days, find how many days can each do the work, can each do the work, can each do the work। बेहद आसान समय ये, आप जानते हैं कि कोई भी काम है, लेट A will finish the work in X days and B will finish the work in Y days। ऑब्वियसली एक दिन में पूरे काम को A X दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, 1/x काम खत्म होगा। एक दिन में कितना काम खत्म होगा, जैसे मैं किसी काम को 10 दिन में खत्म करता हूं, तो एक दिन में मैंने कितना काम किया, 1/10 काम किया। या फिर सोचिए, मान लीजिए कोई काम मैं 2 दिन में कोई काम मैं खत्म कर दूंगा, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा, हाफ, 1/2। जैसे कोई काम है वो मैं 3 दिन में खत्म करने वाला हूं, 3 दिन में, तो एक दिन में मैंने कितना काम किया, 1/3। तो वैसे ही A एक काम को X दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में जो काम करेगा वो 1/x करेगा। वैसे ही B किसी काम को Y दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में जो काम करेगा वो 1/y काम करेगा। कोई काम 30 दिन में पूरा होने वाला है, क्योंकि ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। कोई काम 30 दिन में खत्म होने वाला है, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 1/30, तो 1/30 ये है पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन में ये है, इफ A's one day work is 1/1.5 टाइम्स द वन डे वर्क, तो वन डे वर्क X का वन डे वर्क कितना है, तो Y का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा, 3/2y हो जाएगा। क्योंकि X एक दिन में जो X काम खत्म करेगा 1/x खत्म करेगा, ये कितना दिन में खत्म करेगा, Y अपॉन में खत्म करेगा, Y दिन में खत्म करेगा, तो A का काम 3/2x के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि A's वन डे वर्क इज 1/3 टाइम्स
द वन डे वर्क ऑफ बी। तो बी के वर्क में 3/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स के बराबर हो जाएगा। अब इसको जरा मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स की जगह पर रखता हूँ, एक्स की जगह पर रखूंगा तो 1/3y अपॉन में 2, तो अपॉन में 2 है तो वो ऊपर चला जाएगा, 1/y इज इक्वल टू 1/30। ठीक है, इसमें मैं 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3/3y और 2/3y, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 3y इज इक्वल टू 1/30। तो इससे को कैंसिल करो तो y आ गया 10, y आ गया 10, y आ गया, सॉरी 1/10 है, y आ गया 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट वर्क है। इसमें एक्चुअली यहां पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आई है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, हल्की सी एक प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी। यहां पर 1 डे का वर्क था, एक दिन के वर्क की बात हो रही थी, तो एक दिन का वर्क तो 1/x है ना, तो 1/x और 1/y में 3/2 का मल्टीप्लाई होगा, में 3/2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1 डे का वर्क 1/x है, इसका 1 डे का वर्क कितना 1/y, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए इसको, 2y/3। अब इसको आप कहीं भी रख दीजिए, x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए 1/x प्लस 2y/3, तो सॉरी 1x की जगह पर रखना है आपको 1/2y/3, तो ये ऊपर चला जाएगा 3 प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/30। फर्स्ट में पुट कर दिया इसको, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2, तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया 5 अपॉन में 2y इज इक्वल टू 1/30। ठीक है, तो इसके बाद अब आप इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 15 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बन जाए y, और 15 5 से 75, तो y इज इक्वल टू आ गया 75। तो y को मतलब b काम को खत्म करेगा कितने दिनों में, 75 डेज में, b काम को खत्म करेगा 75 डेज में। अब इसकी वैल्यू किसी भी जगह पर आप रख दीजिए, चलिए यहां पर ही रख देते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/75। तो 75 कितना हो गया बेटा, 25 नहीं 75, 25 दूनी 50, 1/x इज इक्वल टू 1/50। तो ये इससे पता चला कि x की वैल्यू आ गई कितनी 50, x की वैल्यू आ गई कितनी 50, तो ये x की वैल्यू आ गई 50। तो a काम खत्म करेगा 50 दिन में और b काम खत्म करेगा 75 डेज में, ये इसका आंसर है। a काम खत्म करेगा कितने दिन में, 50 दिनों में, और b काम खत्म करेगा 75 डेज में। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीन सम करवा दिए हैं। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 5 और करवाने वाला हूं, और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ सम्स करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इन सम्स को लिख लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे के सम्स करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा अपना।